हेलो एवरीवन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही आप कर लीजिए, क्योंकि बाद में या तो आप भूल जाते हो या कुछ तो प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से ट्रैफिक इंक्रीज नहीं हो रहा है चैनल पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। प्लीज सब्सक्राइब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आज की इस वीकली लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग में 5 मेजर रिस्क के बारे में, जो कि हम काफ़ी भूल चुके हैं या भूल जाते हैं, और उन्हें कैसे हम मैनेज करेंगे। अभी जैसे ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग बुल मार्केट में फेमस हो रहा है, तो ये आपको रिस्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये बहुत फेमस है। जब प्राइस 5-10 सालों को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम ये ट्रेड करते हैं। इसमें रिस्क ये है कि अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो आपका स्टॉक फिर से मल्टी ईयर साइडवेज जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड देख लो, कभी ना कभी वो प्राइस गया है 4-5 बार उस प्राइस पे, तभी आज ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर से हो सकता है कि 3-4 साल के लिए प्राइस नीचे चला जाए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये किरी इंडस्ट्री का चार्ट है। 8 बार सेम जगह जाके प्राइस नीचे आया और हर बार 30% 40% का करेक्शन हुआ है और 3-4 साल का टाइम लिया है स्टॉक ने। ये रिस्क है आपका मल्टी ईयर ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। अब इसको मैनेज करें, कैसे करें? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको मल्टी ईयर ट्रेड करना है ब्रेकआउट, उसे हमेशा रीटेस्ट पर करो। रीटेस्ट क्या होता है कि एक बार प्राइस ब्रेक हुआ, फिर आया और फिर वहां से ब्रेक हो रहा है, उसे बोलते हैं रीटेस्ट। तो अगर आप रीटेस्ट पे करोगे तो वहां पे आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि ये शो कर है कि हाँ स्ट्रॉन्ग बायर थे इस पोजिशन पे, और वहां से आपका प्राइस ऊपर जाएगा। सेकेंड मेजर रिस्क है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कि आपके स्टॉप लॉस को टच करके और प्राइस यू टर्न ले लेगा। आपने सुना भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि मेरे स्टॉप लॉस को हिट किया और वापस चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑपरेटर जो हैं वो भी सेम ही चार्ट देखते हैं, उनके पास भी वही कैंडलस्टिक है, तो वो देखते रहते हैं कि अच्छा रिटेल का यहाँ पे सपोर्ट है, चलो यहाँ पे काट के फिर यहाँ से यू टर्न लेंगे। इससे बचने का सोल्यूशन एक ही है, और ये प्योर बुल मार्केट के लिए बता रहा हूँ। कीप स्टॉप लॉस बिलो 5% ऑफ ओरिजिनल स्टॉप लॉस। जो आपका स्टॉप लॉस निकल रहा है उसे 5% का नीचे रखो। प्योर और प्योर बुल मार्केट में जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो तभी, ये हमेशा यूज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए जेटीएल इंडस्ट्री, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस बिल्कुल सपोर्ट पे रखा होगा उनका खा गए और ये वापस फिर से जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बना था। रिजल्ट डे का हमने भी ट्रेड लिया था। तो ये वाला रिस्क होता है आपका जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो। अभी हम थर्ड की ओर मूव करते हैं। थर्ड है इनकरेक्ट वॉल्यूम काउंटिंग। ये कैसे होता है? जब आप वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, मेरा भी फेवरेट है, उसमें वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम थी या सेलिंग वॉल्यूम था, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पे कन्फ्यूजन तब पैदा क्रिएट होता है जब कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, और लास्ट में जाकर शाम तक वो फ्लैट क्लोज हो जाता है या 1-2% ऊपर क्लोज हो जाता है। उसमें इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है कि ये बाई वॉल्यूम था या सेलिंग वॉल्यूम था। फॉर एग्जांपल अब वीआरएल लॉजिस्टिक का चार्ट लीजिए, अगेन जो मैं यूज किया हूँ वही बता रहा हूँ। उस दिन ह्यूज गैप अप ओपन हुआ था, बाद में एक दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि ये तो रेड वॉल्यूम बन गया, तो अब वो सेलिंग वॉल्यूम था। तब से लेकर आज तक स्टॉक प्रेशर में ही है और रिकवर नहीं हो रहा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको कम से कम एक दिन वेट करना है बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में। एक दिन वेट कीजिए, कैसा मोमेंट था, क्या मनी था, कितना डिलीवरी था, उसके बाद आप उसमें एंट्री बनाइए। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और हो सकता है आपके फेवर में ट्रेड चला जाए, नहीं तो आप इसमें फंस सकते हैं। फोर्थ मेजर रिस्क इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और ये बुल मार्केट में होता है, कि हो सकता है कभी भी प्राइस आपका आए ही ना। जिस दिन आपने एंट्री बनाया उसके बाद वो कभी प्राइस आपको मिले ही ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि बुल मार्केट में कचड़ा कैप भी ऊपर जाने लगते हैं और टेक्निकल बेस पर या कहानियों के बेस पर हम उसमें एंट्री बना लेते हैं, और एंट्री बनाते हैं फिर स्टॉक, क्योंकि अर्निंग विजिबिलिटी तो है नहीं, आज नहीं तो कल उसे करेक्ट होना ही है, फिर वहाँ पे हम फंस जाते हैं। इससे बचने का सोल्यूशन ये ही है कि हमेशा ट्रेड कीजिए जहाँ पे फंडामेंटल थोड़ा बहुत सही हो और अर्निंग विजिबिलिटी हो, जिससे आज नहीं तो कल आपका स्टॉक प्राइस ऊपर आ सकता है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। नया मैंने अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है investing.com का AI टूल्स, इन्वेस्टिंग प्रो एंड इन्वेस्टिंग प्रो प्लस, जहाँ पे AI बेस्ड वैल्यूएशन मेथड इन्होंने लाया है, जिससे आप किसी स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन
और स्टॉक पिक्स बाई AI कौन से ओवर वैल्यूड हैं, अंडर वैल्यूड हैं, और बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, ये सब चीज़ें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे कर रहे हैं। अगर आपको ये पेड वर्जन है, अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ से जाकर आप लीजिए। 60% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट मेजर रिस्क एंड फिफ्थ का बात कर रहे हैं, स्टकिंग ऑफ कैपिटल। जब आपका छोटा कैपिटल होता है और आप स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक अच्छा सेटअप मिला और पूरा का पूरा कैपिटल वहीं पर डाल दोगे, तो आपका 50% 60% चांस है कि आपका कैपिटल फंस जाएगा। चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता है। इससे बचने का सोल्यूशन एक ही है कि एटलीस्ट आप 5 स्टॉक को ट्रेड करो। जो भी आपका कैपिटल 5 लाख है, 1-1 लाख करके करो, 5 स्टॉक होते, और एक में प्रॉफिट होता जाए उसको बेचते जाओ, जिसमें लॉस हो रहा है थोड़ा होल्ड करो, 1-2 दिन वेट करो। इससे आपका कैपिटल स्टक नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।